नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री केयर इंस्टीट्यूट पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है निबंध लेखन। और आज हम कोई महापुरुष यानी कि एक महापुरुष किसी के भी बारे में हम कोई भी निबंध लिख सकते हैं। तो मैंने महात्मा गांधी के ऊपर यहाँ निबंध लिखा है। तो मैं आज आपको महात्मा गांधी के ऊपर निबंध बताने वाली हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विज्ञान के चमत्कार पर निबंध देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही आपको अपकमिंग वीडियोस में पर्यायवाची और सभी व्याकरण के संबंधी वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ न केवल इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत बल्कि सभी विषयों पर वीडियो मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कोई महापुरुष महात्मा गांधी। तो इसमें पहले हम रूपरेखा देखेंगे। हम पहले प्रस्तावना करेंगे, फिर जीवन परिचय, बैरिस्ट्री पास करने का निर्णय, दक्षिण अफ्रीका में जाना, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, राजनीति में प्रवेश, जनता का आंदोलन, दूसरा विश्व युद्ध, भयानक उपद्रव, गांधी जी के चारित्रिक गुण, कुशल लेखक, मृत्यु और उपसंहार। आप किसी भी कक्षा से हैं, आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ मैंने पूरे अच्छे तरीके से ये समझा रखा है। ठीक है, और बड़ा लिखा है, इसीलिए आप चाहे अगर छोटी कक्षा में है तो इसे काट पीट कर आप छोटा करके लिख सकते हैं, और बड़ी कक्षा में है तो आप ये सारे लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है प्रस्तावना। पृथ्वी पर जब अनाचार, अत्याचार एवं अन्याय का दौर प्रारंभ होता है तब पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए एवं मानव कल्याण के लिए महापुरुषों का आविर्भाव होता है। 20वीं शताब्दी में जिन महापुरुषों ने भारत के गौरव में चार चांद लगाए, उनमें महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं अपितु नैतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में भी महात्मा गांधी जी की अपूर्व देन है। अगला है जीवन परिचय। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद थे। इनकी जाति गांधी थी। इन्होंने अपनी बचपन की आंखें 2 अक्टूबर 1870 को पोरबंदर में खोली थी। शुरू की शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में ही ग्रहण की। गांधी जी की माता बहुत ही साधु स्वभाव की धर्मपरायण महिला थी, जिसका गांधी जी के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इनके पिता राजकोट रियासत के दीवान पर प्रतिष्ठित थे। पिता की यह इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिखकर एक योग्य व्यक्ति बने। बैरिस्ट्री पास करने का निर्णय। उन दिनों में बैरिस्ट्री पास करके वकालत करना एक उत्तम व्यवसाय माना जाता था। माता पुत्र को विदेश में भेजने के पक्ष में नहीं थी। गांधी जी ने माता से आज्ञा लेने की लिए प्रतिज्ञा ली। विदेश में शराब, मांस और अनाचार से दूर रहूँगा। गांधी जी ने इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन किया। वकालत का व्यवसाय प्रारंभ। इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि ग्रहण करके गांधी जी ने भारत भूमि पर पदार्पण किया तथा वकालत का व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिया। इस पेशे में झूठ बोले बिना काम नहीं चल सकता। गांधी जी सत्य पथ के राही थे, अतः इस पेशे में वह सफल ही सिद्ध हुए। अगला है दक्षिणी अफ्रीका में जाना। एक बार गांधी जी को एक मुकदमे की पैरवी की वजह से दक्षिणी अफ्रीका में जाना पड़ा। दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। वे उस बुरे व्यवहार को कर्मगति समझकर सहन कर लेते थे। एक बार गांधी जी से अदालत में पगड़ी उतारने को कहा। गांधी जी ने अदालत से बाहर आना स्वीकार किया, परंतु पगड़ी को सिर से नहीं उतारा। अगला है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। गांधी जी ने 1894 में इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। इस स्थापना ने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। देशवासियों को दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की दुर्दशा से अवगत कराया। दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने सत्याग्रह एवं असहयोग की नवीन नीति से सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी तथा जनरल स्मर्ट्स में समझौते के आधार पर भारतीयों को बहुत से अधिकार मिले। इससे उनके मानस में आशा का संचार हुआ। आगे देखेंगे राजनीति में प्रवेश। सन 1915 में गांधी जी ने भारत की राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने सत्य एवं अहिंसा को अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। इसी मध्य चोरा नामक गांव में सत्याग्रह के मध्य हिंसक घटना घटित हो गई। अहिंसा के उपासक गांधी जी ने सत्याग्रह को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि हिंसा का अनुपालन न हो।
1930 में पुनः सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिससे गोरी सरकार को गांधी जी के समक्ष घुटने टेकने पड़े। लंदन में समझौते के निमित्त एक गोलमेज सभा आमंत्रित की गई, किंतु यह व्यर्थ प्रमाणित हुई। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 7वां है जनता का आंदोलन। गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन को जनता के आंदोलन का रूप दे दिया। उनके नेतृत्व में मजदूर एवं कृषक स्वाधीनता के संघर्ष में भाग लेने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से अछूतों को चुनाव से अलग कर दिया। गांधी जी का सन 1930 से 1939 तक का समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत हुआ। दूसरा विश्व युद्ध। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में कुछ आशा लेकर अंग्रेज़ों की भरपूर सहायता की, लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारतीयों के प्रति रुख और भी कठोर हो गया। इसी हेतु द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तब तक सहायता न करने की ठान ली जब तक वे अपने बोरी बिस्तर बांधकर देश को आज़ाद नहीं कर देते। भयानक उपद्रव। देश के बंटवारे के फलस्वरूप भयानक उपद्रव हुए। हिंसा तथा मारकाट का दौर चला। गांधी जी ने शांति स्थापना का भरसक प्रयास किया। दंगा रोकने के लिए आमरण अनशन का व्रत लिया। 10वां गांधी जी के चारित्रिक गुण। गांधी जी का मनोबल असाधारण था। वे प्राणों की कीमत पर भी सत्य की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे सत्य तथा अहिंसा के पुजारी थे। वे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ राजनीति में भी सत्य एवं अहिंसा के प्रयोग के प्रबल समर्थक थे। वे जीवन एवं राजनीति को जुड़ा हुआ स्वीकारते थे। राजनीति के अलावा गांधी जी ने देशवासियों का सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन किया। कंगाल एवं रोगियों की सेवा में उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। 11वां है कुशल लेखक। गांधी जी एक कुशल लेखक भी थे। उन्होंने हरिजन एवं हरिजन सेवक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। यंग इंडिया नामक पत्र भी निकाला। मृत्यु सांप्रदायिक मानव को विकासग्रस्त कर देती है। ऐसे ही एक विकृत नाथूराम विनायक गोडसे ने 30 जनवरी सन 1948 की शाम को प्रार्थना सभा में आते ही गांधी जी पर गोलियां चला दी। हत्यारे को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए गांधी जी पंच में विलीन हो गए। अगला देखेंगे उपसंहार। महात्मा गांधी युग पुरुष थे। धर्म, नैतिकता, राजनीति एवं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनकी देनों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। गांधी जी ने अंधकार में भटकते हुए भारतीयों को प्रकाश के दर्शन कराए। सत्य एवं अहिंसा का एक ऐसा अमोघ अस्त्र उन्होंने समस्त विश्व को प्रदान किया, जिसकी आज के हिंसा एवं मारकाट के दौर से गुजर रहे विश्व को महान आवश्यकता है। महादेवी वर्मा की गांधी जी के प्रति कही गई निम्नलिखित पंक्तियां देखिए। हे धरा के अमर सुत, तुमको अशेष प्रणाम। जीवन के सहस्त्र प्रणाम, मानव के अनंत प्रणाम। तो बच्चों, यहीं पर समाप्त होता है यह निबंध। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके सभी सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। निबंध आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।